तो भाई अपना एक बार फिर से कुर्सी का बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि देश एक बार फिर से बढ़ रहा है लॉकडाउन की ओर। और कल पीएम मोदी ने जो जो चीज़ें कही उससे साफ साफ यही लगता है कि एक बार फिर से भैया, पिछली बार मार्च में लगा था लॉकडाउन, एक बार फिर से लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। आज की जो वीडियो होने वाला है इसका, वो उस पर कोई कॉमेडी नहीं, कोई फ़नी नहीं, कोई क्रिकेट की बात नहीं, कोई कुछ अलग मैटर नहीं। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा देश के बारे में, और जो अभी तक जो अफवाहें फैल रही थी ये क्या सच है क्या नहीं है। और कल के जो बयान से मोदी जी के, सब कुछ क्लियर हो गया। तो अभी क्लियर करने वाले हैं हम लोग, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि गैस को लेकर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। शहरों, खासकर बड़े शहरों से लेकर गांवों तक सबको दिक्कत हो रही थी, गैस मिल नहीं रही थी। और गैस इतनी महंगी हो गई थी कि लोग अपना होटल, रेस्टोरेंट और जो भी चीज़ें बनाते थे, नाश्ता सेंटर जो भी था, वो सब बंद कर चुके थे। उसका मेन रीज़न था कि गैस नहीं मिल रही थी, और जो गैस मिल भी रही थी वो इतनी महंगी मिल रही थी कि अगर जो पहले 90 या 95 रुपये की जो पर किलो गैस आती थी, वो इस टाइम 350-400 रुपये की आ रही थी। उसके बावजूद भी गैस नहीं मिल रही थी। तो लोग परेशान थे। तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या चीज़ें आ गई जो भाई इतना गैस महंगी हो गई है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न लगभग लोग जानते ही हैं, उसका रीज़न क्या है। और कल जो पीएम ने, अपना मोदी जी ने जो बयान दिया, उससे और साफ हो गया। और लोगों के मन में इतनी डर बैठ गया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी कि जो सोचने पे, विचार करने पे मजबूर कर रही हैं। तो चलिए बताते हैं ऐसी ऐसी क्या क्या बातें हुई, मोदी जी ने क्या क्या भाषण में बोला, सब कुछ आप लोग को बताते हैं, ए टू जेड चीज़ें। तो मोदी जी ने कहा, सबसे पहली बात, जो अभी युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम वहीं पे आ रही है। क्योंकि ये बस युद्ध जो हो रहा है ये 3 देशों के मध्य हो रहा है, लेकिन इसमें जो और भी पीछे से जो इनडायरेक्टली जो देश मिले हुए हैं, उनमें कई देश शामिल है। जैसे कि अगर ईरान की साइड बात करें, तो उसमें सबसे बड़े जो सुपर पावर कहे जाने वाले होते हैं 2 देश, चाइना और रसिया भी उनका साइड बाय साइड साथ दे रहे हैं। और उधर अमेरिका की ओर ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी यूरोपीय देश हैं वो लोग साथ दे रहे हैं। और खुल के हो रहा है 3 देशों में युद्ध, इजराइल, अमेरिका और ईरान में, लेकिन साथ में कई यूरोप के बड़े देश हैं, और इधर कई एशिया के, रूस और चाइना जैसे बड़े देश हैं। तो इन सब में सबसे पहले बात क्या आई कि जब ये युद्ध हुआ तो रसिया ने क्या किया, वो तेल, जो तेल का भंडार था जो निर्यात करता था, उसको रोक दिया। सबसे बड़ी बात वो इसी वजह से, क्योंकि अब जब रूस बोल रहा है कि हमको तेल को सप्लाई करना ही नहीं है, और उससे क्या हुआ, उससे चारों ओर तेल पे महामारी आ गई। सबको, भारत भी तेल पहले रसिया से लेता था, लेकिन ये अमेरिका जो है उस पर रोक, टैरिफ लगा दिया। तो वहाँ भारत अब तेल जो ले रहा था वो ईरान से ले रहा था। अब दिक्कत क्या आई, ईरान में चल रहे हैं युद्ध। अब जो मिडल ईस्ट में जो युद्ध हो रहा है उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ के जो समुद्री इलाके हैं, जिससे भारत के जो जहाज़ आते थे भारत में तेल के खनिज को लेकर, वहाँ पे उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनको रोक दिया गया है। जिससे कि भारत में तेल सही से पहुँच नहीं पा रहा है, और न सही से तेल पहुँच रहा है, न सही से एलपीजी जो भी गैसेज होती हैं, न सही से गैस आ रही हैं। इससे क्या होता है कि इससे क्या प्रॉब्लम आई कि भारत में जो भी पुराने जो स्टॉक थे धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं, और नए स्टॉक इतने कम रेयर में आ रहे हैं कि जिससे कि नए स्टॉक तो तेज़ी से ख़त्म हो गए, और पुराने वाले, और जो पुराने वाले ख़त्म हो गए, जो नए वाले आ रहे हैं इतने कम मात्रा में आ रहे हैं कि वो भरपूर, उसका जो भारत में जो चाहिए वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो दिक्कत यहीं पे आ रही है। अभी तक तो मोदी जी ने कुछ बोला नहीं था। तो कल इसी चर्चे को लेकर मोदी जी लाइव आए थे, और उन्होंने कहा कि जो अभी तनाव चल रहे हैं 2-3 देशों के मध्य, हम लोग चाहते हैं कि उन सब अपना अपना सीज फायर करें, और इन सब चीज़ों को युद्ध से नहीं, बातचीत करके इन लोग को, इन चीज़ों को अच्छे से रोका जा सके, जिससे कि आने वाले और समय में जो भी और देश को जो अफेक्ट कर रहे हैं चीज़ें, वो चीज़ ख़त्म हो सके। ये और देश को ही नहीं, बल्कि भारत सहित और भी जो बड़े से छोटे देश हैं उनको ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है इन तीनों देशों के कारण। तो अमेरिका के लिए भी बात की है मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी ओर से सीज फायर किया वो करें, क्योंकि वो हमेशा से सीज फायर के लिए हमेशा से खुद ही वो प्रेरित करते हैं और अन्य देशों को। तो यहाँ भी वो खुद अपने ओर से प्रेरित करें सामने वाले को, जो सामने वाला ईरान देश है, कि सीज फायर किया जाए, जिससे कि आने वाली जो विपदा है वो बच सके। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में
सभी देशों को बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ सकता है, और उसमें से भारत भी शामिल है। भारत को भी काफ़ी चुनौतियों से आगे निकलना पड़ेगा। जो यहाँ पे जो गैस है, फर्टिलाइज़र, जो खाद, फर्टिलाइज़र का मतलब होता है जो खाद वगैरह आती हैं, खाद डाई जो खेतों में पड़ती हैं, तो चाहे फर्टिलाइज़र हुआ, चाहे गैस हुआ, और चाहे पेट्रोल डीजल हुआ, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोली, और साथ में ये भी कहा, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो हमारे इन्हीं भारतीयों ने हमारा मिलकर साथ खूब अच्छे से निभाया था, जिसके कारण हम अच्छे से उस चीज़ से उबर पाए थे। इस बार भी हम लोग अच्छे से आशा करते हैं कि हमारे साथ जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं, सब लोग साथ देंगे, और सबके साथ हम इस चीज़ को अच्छे से निपटेंगे, और इस चुनौती को हम अच्छे से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने सीधे साफ में ये कह दिया कि भाई अभी प्रॉब्लम ये ख़त्म नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम आने वाली है, और ये प्रॉब्लम आगे और भी बढ़ सकती है। तो हो सकता है लॉकडाउन भी लग सके। वो इन्होंने साफ लॉकडाउन के लेकर वो उन्होंने सही सही मतलब साफ साफ नहीं कहा। हाँ, लेकिन लॉकडाउन को लेकर ये चीज़ें उन्होंने ज़रूर इनडायरेक्टली बोल दी कि आने वाले समय में लॉकडाउन भी लग सकता है। उसका रीज़न क्या है? लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि टोटल सब चीज़ें बंद, सब काम होंगे, लेकिन जो भी चीज़ें गैस, पेट्रोल, डीजल से होने वाली चीज़ें हैं, उन पे थोड़ा-सा रोक लगा दिया जाएगा। जैसे कि जो वाहनें चल रही हैं, जो डीजल, पेट्रोल की जो वाहनें चल रही हैं, उनमें थोड़ा-सा उन चीज़ों को थोड़ा-सा कम मात्रा में उनको यूज़ कराना होगा, क्योंकि जैसे जो बड़े शहर हैं, जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ हैं, लोकल हैं, जैसे मुंबई, सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ होता है? मुंबई, दिल्ली में ही। तो मुंबई में है आपका जो चालू जो ट्रेनें चल रही हैं, लोकल ट्रेनें चल रही हैं, और दिल्ली में जो मेट्रो चल रही हैं। तो जहाँ तक है, अगर आपको सफ़र करना है तो शायद मेट्रो और चालू ट्रेन से ही सफ़र करो। जो सब अपना ओन व्हीकल चलाते हो, उसको थोड़ा-सा आप अपने आप को रोको, रोड पे गाड़ियाँ कम हो, तेल डीजल जिससे कम यूज़ हो। या इस समय ये हो सकता है कि पूरी तरह से लॉकडाउन भी लग सकता है, जिससे कि लोग केवल कुछ टाइम तक घर में रहें, जिससे कि फिर से वो जो स्टॉक ख़त्म हुआ है वो स्टॉक आ जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल जब घर में रहेंगे तो पेट्रोल डीजल यूज होगा नहीं, तो वो स्टॉक फिर से वापस आ जाए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ने ध्यान में लेते हुए हम लोग को लगा कि भाई फिर से लॉकडाउन लग सकता है, और ये 1 अप्रैल से डिसाइड हो जाएगा कि लॉकडाउन लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। तो ये सब चीज़ों पे मोदी जी ने बात की। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या लॉकडाउन लगना सही है या नहीं है, और आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। बस। और कुछ लोग तो भाई मुंबई से भाग रहे हैं गैस के नाते ही, वहाँ पे गैस नहीं मिल पा रही है। सब कुछ अवेलेबल होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ है कि लॉकडाउन लग सकता है, जिससे सारे जो स्टॉक पिछले ख़त्म हो रहे हैं, फिर से स्टॉक वो भर जाएँ, क्योंकि अभी नए स्टॉक बहुत कम मात्रा में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मिडल ईस्ट है, लड़ाई के नाते वहाँ पे वो चीज़ें रोक दी गई हैं, जहाज़ को रोक दिया गया है। तो ये चीज़ें के चक्कर में हो सकता है लॉकडाउन लग सकता है, और मोदी जी ने जो बोला उससे तो 90% ये है कि लॉकडाउन फिर से एक बार आने वाला है, और जल्दी आने वाला है। तो गाइस, आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब